राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती सभी का सुहागा खंड रखें। आज करवा चौथ के उपलक्ष्य में मैं आपको करवा चौथ की कहानी और गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। माँ पार्वती सभी का सुहागा खंड रखें। इसी मंगल कामना के साथ करवा चौथ मैया की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चांद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी चलो अर्घ दें। तो भाभियाँ बोली कि तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेली अर्घ दे लिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगो करना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी थी कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उससे भी पाँव लगी तो उसने कहा सुहागिन रहो, सुपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो जब वो भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी का हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार के समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली कि माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब वह चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसी सब कहना वही तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, मास की फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। आगे वाली बोली कि आगे वाली को कहना। औसत की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसके पाँव पकड़कर विनती करना। ये बात वह कहकर चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ये सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापनी हत्यारिणी, मेरा पैर पकड़ने से क्या होगा, क्यों बैठ गई है। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है क्षमा कर दो, अब भूल नहीं हो करूँगी। तो चौथ माता ने उसे प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, टीके से रोली निकालकर लेकर छोटी उंगली से उसकी आंगली पर छेटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मुझे सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उज्जवल करो। जब चौथ माता की कहानी सुनो, करवा पूजन करा तो प्रसाद खाकर पति पत्नी दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने आपको गणेश जी की उन दोनों को चौपड़ पासे खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह प्रसिद्धि हो गई कि सब स्त्रियां चौथ माता का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। बोल चौथ मैया की जय, गणेश भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। बुढ़िया थी, आँख से अंधी थी, गणेश जी की सेवा पूजा करती थी। गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माँ के सामने प्रकट होकर बोले बुढ़िया माँ कुछ मांग, वरदान मांग। बुढ़िया कहती है मुझे कुछ मांगना नहीं आता, मैं अपने बेटा बहू से पूछा हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले हाँ जा पूछा। दौड़ी दौड़ी बेटे के पास गई, बेटे से बोली बेटा गणेश जी भगवान मुझसे प्रसन्न हुए, मुझे वर मांगने के लिए कह रहे हैं, क्या मांगूँ। तो बेटा कहता माँ क्या मांगोगी, धन दौलत मांग लो, आराम से बैठ के खाएंगे और ऐश करेंगे। तो बुढ़िया कहती है ठीक है। फिर वो दौड़ी दौड़ी बहू के पास गई, बहू गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए हैं और वर मांगने के लिए कह रहे हैं, मैं वर क्या मांगूँ।
तो गणेश जी भगवान वो बुढ़िया सास कहती बहू कहती है कि माँ क्या मांगोगी, पोता नहीं है, पोता मांग लो। कहती है ठीक है। अब बुड़बुड़ाती हुई जा रही थी कि बेटे की कहूँ तो बहू की बुरी और बहू की कहूँ तो बेटे की बुरी, और मैं आंखों से अंधी हूँ, मेरे बारे में किसी ने नहीं पूछा। तो एक पड़ोसन थी, वो कह रही थी अम्मा क्या बात है, क्यों बड़बड़ करती हुई जा रही हो। तो बुढ़िया बोली कि गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए, मुझे वर मांगने के लिए कहा है। तो मैं बेटे से पूछने गई तो बेटे ने कहा धन दौलत मांग लो, और बहू ने कहा पोता मांग लो। और बेटे की कहूँ तो बहू की बुरी, बहू की कहूँ तो पोते की बेटे की बुरी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो पड़ोसन बहुत अच्छी थी, कहती है माँ मैं बताती हूँ तुझे, ऐसे कहना कि गणेश जी भगवान मेरे पोता हो, सोने चांदी के कटोरे में दूध पी और मैं आँखों से देखूँ। तो दौड़ी दौड़ी गई। गणेश जी भगवान जी बोले कि पूछे कि हाँ कि क्या, कि गणेश जी भगवान मेरे पोता हो, सोने चांदी के कटोरे में दूध पी और मैं आँखों से देखूँ। गणेश जी भगवान बोले वाह बुढ़िया, तुझे तो कुछ मांगना नहीं आता था और तूने तो सब कुछ मांग लिया, धन दौलत और निरोगी काया और 100 करोड़ की माया की। बोली कि नहीं, मुझे तो मेरी पड़ोसन ने बताया था, अब आपका इच्छा हो तो दो, नहीं तो नहीं, कि नहीं मैं तुझे बोला है तो ज़रूर दूंगा। तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए गणेश जी भगवान। 1 साल बाद उसके पोता हुआ और उनके घर में इतनी धन दौलत हो गई कि वो सोने चांदी के कटोरे में दूध पीने लगे और बुढ़िया की आंखें ठीक हो कि वो आंखों से देखने लगी। जैसे गणेश जी भगवान ने बुढ़िया को दिया धन दौलत और निरोगी काया माया, ऐसे सबको दे। बोल गणेश भगवान की जय, कार्तिक मैया की जय, तुलसी माता की जय।